हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, बढ़िया रहिए। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों के साथ 12th केमिस्ट्री का जो केमिकल काइनेटिक चैप्टर्स है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आप ये मानिए कि चाहे 12th का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो या कि सीबीएसई या बोर्ड एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस चीज आने का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा रहता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम समझेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यदि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट की बात करें, जो हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात करें, तो मैंने जैसे कि बताया था कि K इक्वल टू मोल 1 - m+n लीटर m+n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। यदि मैं बोलूँ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखिए क्या हो जाएगा। आप मोल 1 - 0 मतलब 1 हो जाएगा, आपका लीटर हो जाएगा 0 - 1 मतलब इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स। क्लियर? तो ये हो गया रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए। अब जीरो ऑर्डर में आपने यहाँ पे m+n=0 लिया, मतलब ऑर्डर क्या ले लिया? जीरो। तो यदि हम यहाँ पे आप लोगों के साथ एक रिएक्शन डिस्कस करें, मान लीजिए है, तो मान लीजिए रिएक्शन है हमारी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। और यदि आप इसके लिए रेट लिखोगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा टी के आर की पावर 0। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो m+n की वैल्यू 0, तो हो जाएगा m+n की वैल्यू 0। क्लियर? तो यहां मैंने लिख दिया 0। अब यदि हम बोले तो रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन के R0 की वैल्यू 0, जो कि -dr=dt के इक्वल होता है। क्लियर? अब यदि हम इसको ऐसे लिखें के R0/-dr/dt, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये इसकी पावर 0, R0 की पावर 0, तो हमारा ये हो जाएगा 1। तो हमारा इधर बचा K इक्वल टू -dr/dt। क्लियर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? के डी टी इक्वल टू -dr। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि -dr=-kdt। क्लियर? अब इसमें आप एक काम करिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लीजिए। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन में r=-kt+i। क्या हो जाएगा? r=-kt+i। तो i हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? i होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यदि हम t इक्वल टू 0 लेते हैं तो r इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन R0 होगा। क्लियर? यदि हम t इक्वल टू 0 लेते हैं तो जो हमारा कंसंट्रेशन है वो R0 होगा, और इनकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। क्लियर? तो जैसे हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो r की जगह मैं रख दूंगा R0 माइनस के, टी की जगह लिख दूंगा 0+i। क्लियर? तो ये 0+i, अब क्या होगा 0 इंटू के, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा r यहां बचेगा R0=i। क्लियर? R0=i। अब आप ऐसा करिए, इस i की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। क्लियर? मतलब कि हम इसको ऐसा बोल देते हैं, हमने इसको बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दिया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे इस इक्वेशन की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो एक काम करते हैं, पहले आप डेफिनेशन है ना, तो इस इक्वेशन की वैल्यू हम इस पे रखते हैं। क्लियर? तो इसको देखिए,
जैसे मैंने इस इक्वेशन की वैल्यू यहां रखा, मतलब कि मैंने लिया r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, इसकी वैल्यू हमने यहां पुट किया तो हमारा हो जाएगा r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह r नॉट। क्लियर? तो मैंने इस i की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, है ना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए r इक्वल टू माइनस के टी। तो अब एक काम करिए, इस के टी को इधर ले आइए, तो हमारा ये के टी माइनस का तो इधर आके प्लस हो गया, इक्वल r नॉट यहीं रहने दीजिए, r इधर जाके हो गया r। क्लियर? तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो ये आ गया हमारा रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये आ गया हमारा रेट कांस्टेंट। अब यदि हम यहीं पे बोलें, अब यदि हम यहीं पे बात करें कि ग्राफ की बात करें कि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो कि यदि हमको ग्राफ बिटवीन टी एंड आर नॉट, सॉरी आर, हमको इस टी और इस आर के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर? तो हमारा क्या होगा, देखिए हमारा फार्मूला क्या है, तो हमारा फार्मूला के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। क्लियर? तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गया कंसंट्रेशन आर। क्लियर? तो हमारा ग्राफ इसके और इसके बीच ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको कि के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। क्लियर? अब आपको टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बट यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस, तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमारा बाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन से यदि हम ग्राफ को देखेंगे तो x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन। क्या? x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन। तो ये लेकिन r नॉट जीरो से कुछ वैल्यू पर, मान लीजिए यहां तक हमारा क्या है, r नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, इसके बाद यहां से हमारा होगा r। क्लियर? यहां तक हो गया r नॉट, इसके ऊपर का होगा r, बट क्या है, ये हमारा देखिए नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो ये ऊपर ना जाके कहां आएगा, नीचे आएगा इसका ग्राफ, ऐसे। क्लियर? और इसका जो स्लोप बनेगा, बनेगा माइनस के। तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या हो गया, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ हो गया हमारा किस किस के बीच में, टी और के बीच में। क्लियर? और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट। अब यदि आपको मान लीजिए कि ये तो हो गया हमारा किसके लिए, ये तो हमारा हो गया, यदि आपके 12th एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। बट यदि आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक अलग टाइप से आपको डिराइव करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओनली यूज फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। क्लियर? कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है, तो आप उसको भी हेडिंग डाल दीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर। न्यूमेरिकल के लिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, तो अपन ऐसा करते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे ए से डी, ए से बी मैंने बनाया, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन टी बराबर जीरो पे ए था, इसका टी बराबर जीरो पे जीरो था। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए फाइनल कंसंट्रेशन टी बराबर कुछ टाइम बाद
a माइनस एक्स और x, t बराबर कुछ टाइम बाद a माइनस एक्स और x, मतलब कि ये मानिए कि जैसे आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो ये क्या था, a था और ये 0 था क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई 0 टाइम पे। लेकिन जैसे आपने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो हमारा कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और यदि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी कम हुई और यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी बढ़ी। क्लियर, यहाँ कितनी क्वांटिटी कम हुई तो x, यहाँ कितनी बढ़ी x। क्लियर, अब यदि हम इसके लिए रेट लिखें तो हम रेट बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0, मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल टू k a की पावर 0, यानी r इक्वल टू k। क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू k, इक्वेशन फर्स्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कि हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हम इसको यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, की पॉइंट आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन rate does not depend the concentration of reactant। क्लियर, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इसका रेट है कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि R इक्वल टू सिर्फ K है। याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड। क्लियर, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, अब यहां से चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम R इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, आर इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। अब हम इक्वेशन ये और ये दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं तो हमारा हो जाएगा k इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। क्लियर, a इनिशियल कंसंट्रेशन a है तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो हो जाएगा डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर, डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा a इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, और आई होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर, अब यहां पे मान लीजिए इफ t इक्वल टू 0, यदि t इक्वल टू 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा a है। क्या, t इक्वल टू 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा a है, तो हमारा ये हो जाएगा, देखिए यहां से हमारा हो जाएगा कि a इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। क्लियर, तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 0 प्लस आई, मतलब कि i इक्वल टू a। ठीक है, अब इस i इक्वल टू a की वैल्यू हम यहां रखते हैं। अब अपन इस I की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट T टाइम पे है A माइनस एक्स, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया A माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए। के टी को इधर ले आइए, A माइनस एक्स इधर ले आइए, तो मैंने क्या किया, इधर ले आया के टी, माइनस का तो प्लस का, इधर हमारा a है, ये वाला a यहाँ प्लस का तो उधर माइनस का हो गया, और ये हमारा माइनस का तो उधर प्लस का हो गया, ये प्लस से ये कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, के टी इक्वल टू एक्स, मतलब k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। क्लियर, k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ये हो गया हमारा रेट
कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्स के इक्वल टू एक्स अपॉन टी रेट कांस्टेंट। अब हम देखेंगे यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होता है। क्लियर, तो चलिए लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा a/2, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो x होगा तो आधा हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का, क्योंकि देखिए हमारा क्या था a से b, तो t इक्वल टू जी पर कंसंट्रेशन a और ये जीरो, कुछ टाइम अब t टाइम बाद ये हो जाएगा a/2, क्योंकि हमारा t हाफ है, मतलब कि जब t हाफ तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा t हाफ। तो ये हमारा देखिए ना, ये हमारा हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। अब हमको जब t बराबर जीरो टाइम पे a था, t हाफ यानी आधे समय बाद, तो कंसंट्रेशन आधी हो गई ना, क्या गड़बड़ हुआ, कंसंट्रेशन आधी हो गई। ठीक है, तो हमारा ये अब t इक्वल टू टी हाफ, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा क्या था k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू एक्स की जगह a/2t है ना, और t हाफ, तो हमारा t हाफ इक्वल टू a/2k। तो हमारा जो t हाफ है मतलब हाफ लाइफ पीरियड डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। क्लियर, अब चलिए हम इसके ग्राफ देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये हो गया हमारा हाफ जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, और ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए। अब जैसे मैंने बोला कि A से B t इक्वल टू जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन A, इसका जीरो, कुछ टाइम बाद A माइनस एक्स और x। क्लियर, अब यदि हम यहाँ पे आपको रेट लिखें, तो रेट प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर जीरो। क्लियर, तो हमारा रेट इक्वल टू हो जाएगा k a माइनस एक्स। ठीक है, और यहीं पे हम लिख सकते हैं माइनस dA/dt। क्लियर, तो यदि अब मैं आपको बोलूं कि हमको कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच ग्राफ बनाना है, मैं बोलूं ग्राफ बिटवीन concentration of reactant and time। क्लियर, टाइम और रिएक्टेंट, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच यदि ग्राफ बनाना है, मतलब कि dt वर्सेस a, तो कुछ नहीं, आप ऐसा कर लीजिए, मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया। क्लियर, ये मैंने ले लिया टाइम और ये मैंने ले लिया कंसंट्रेशन। क्लियर, ये ले लिया मैंने टाइम और ये ले लिया कंसंट्रेशन। तो हमारा ये ग्राफ बनेगा यहाँ से, कैसे बनेगा, ये माइनस में है तो ये आएगा नीचे। क्लियर, क्योंकि रिएक्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये होगी हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी ए इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। इसके बाद ये ग्राफ हमारा कहाँ आएगा, नीचे, तो इसका जो स्लोप बनेगा तो स्लोप आएगा माइनस का के। क्लियर, तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप। ठीक है, उसके बाद यदि आपको ग्राफ मतलब, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका स्लोप। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि एक बार आपको और रिवीजन करना हो तो आप और रिवीजन कर सकते हैं। तो बहुत सही, ए से हमने बनाया बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए जीरो, कुछ टाइम बाद ए माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स, तो हमारा जो रेट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जीरो इक्वल टू माइनस dA/dt, तो R इक्वल टू के ए की पावर जीरो माइनस dA/dt। क्लियर,
अब क्या करना है, यहाँ पे ये की वैल्यू 1, तो हमारा k इक्वल टू हो गया माइनस डी ए बाई डी टी। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हमारा हो जाएगा डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, के डी टी दोनों साइड का हमने इंटीग्रेशन किया तो इधर आ जाएगा हमारा a इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई होगा हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या होगा, आई होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। अब हम ऐसा करते हैं कि t इक्वल टू 0 टाइम पे हमारा a इक्वल टू यानी कि कंसंट्रेशन हो जाएगा a, इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन a, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए। अब हमारा a क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन a माइनस एक्स है ना, फाइनल कंसंट्रेशन a माइनस एक्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको वैल्यू यहाँ पुट किया तो a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो हमने कर दिया के टी इक्वल टू ए, इधर जाएगा तो माइनस का a प्लस का x। क्लियर, ये से ये कैंसिल आउट, तो के टी इक्वल टू हो गया x, तो हमारा t इक्वल के इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से x अपॉन टी, के इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन टी। ये हो गया रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम चलिए इसी का टी हाफ देखते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इसी का देखते हैं। तो इसी का हाफ लाइफ क्या होगा, तो कुछ नहीं, a इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए बाई टू, टी इक्वल टू टी हाफ। क्लियर, वैल्यू रख दीजिए सीधे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको टी हाफ को इधर ले आया, x की जगह लिख दिया a बाई टू, और इधर ये हमारा k आ गया। क्लियर, तो हो गया टी हाफ इक्वल टू a बाई के, ये हो गया हमारा हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन 3 बार सॉल्व करके बता दिया, इसके बावजूद भी आपको नहीं आया तो बड़ी दिक्कत है। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चन है, इसके पहले बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सारे क्वेश्चन अपन एक साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।